सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज़ ख़ान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक हुमायूं दिलावर के चचा की हाउसिंग सोसाइटीज़ के मुतालिक तहकीकात की स्टोरी करने पर इमरान रियाज़ ख़ान के ख़िलाफ़ FIA में मुकदमा दर्ज। मैं उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आइए आप जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट्स इमरान रियाज़ खान से। सबसे पहले अभी एक ऑडियो मैंने सुनी है और हमाद अज़हर साहब के ट्विटर अकाउंट से वो ऑडियो शेयर हुई है और ये मैं चाहता हूँ ऑडियो आप भी सुने कि एक्चुअली इसके अंदर एक साहब कह क्या रहे हैं। और अगर ये ऑडियो सच है और ये चीज़ एक हकीकत है तो फिर हम उस तबाही को पहुँच चुके हैं जिसको हमें कभी नहीं पहुँचना चाहिए था। अगर ये सच है तो फिर इस मुल्क के अंदर किसी की भी इज़्ज़त महफूज नहीं है, क्योंकि एक मेंबर कौमी असम्बली हैं, उनका नाम है सादुल्लाह बलोच। मुबैना तौर पे ये उनके भाई हैं जिन्होंने ये मैसेज किया है। अब ज़रा आप मैसेज सुनिए, हमाद अज़हर साहब ने इसको पोस्ट किया है। एक्चुअली MNA के भाई जो हैं वो कह क्या रहे हैं, ये सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं तमाम मोअज़्ज़िज़ मेंबरान को एक ख़बर देना चाहता हूँ कि मैं मोहम्मद सादुल्लाह बलोच MNA NA 97 का भाई बात कर रहा हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी थोड़ी देर पहले मेरी भाभी मोहम्मद सादुल्लाह बलोच की बीवी, उनकी बेटी और उनकी खाला को नामालूम अफराद की तरफ से उठा लिया गया है। ये आपने ऑडियो सुनी, ये ऑडियो आप एक बार फिर सुने। मैं तमाम मोअज़्ज़िज़ मेंबरान को एक ख़बर देना चाहता हूँ कि मैं मोहम्मद सादुल्लाह बलोच MNA NA 97 का भाई बात कर रहा हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी थोड़ी देर पहले मेरी भाभी मोहम्मद सादुल्लाह बलोच की बीवी, उनकी बेटी और उनकी खाला को नामालूम अफराद की तरफ से उठा लिया गया है। अच्छा जी, ये जो आपने अभी सुना और मैंने आपको ये ऑडियो सुनाई, ये सोशल मीडिया पे इस वक्त बहुत तेज़ी से गर्दिश कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सरापा एहतजाज है कि एक बेटी और एक बीवी और एक खाला, ये 3 लोग जो है घर की 3 ख़वातीन के बारे में वो क्लेम कर रहे हैं कि उनको उठा लिया गया है, नामालूम लोगों ने उनको अगवा कर लिया है। ये रियासत की ज़िम्मेदारी है। अगर यहाँ पे अरकान कौमी असम्बली अपनी असम्बली के अंदर महफूज नहीं है तो फिर बाहर पाकिस्तानी क्या महफूज होंगे। अगर यहाँ पे अरकान कौमी असम्बली के फैमिलीज़ जो हैं उनके घर की ख़वातीन महफूज नहीं है तो बाकी घरों की ख़वातीन कैसे महफूज होंगी। खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में अलग शोर बचा हुआ है, वहाँ पर रोला पड़ा हुआ है, एक के बाद एक तकरीर हो रही है, लोग एक के बाद एक अपना दुख सुना रहे हैं, जिसके ऊपर जो बीती है वो सब बता रहा है। इसके बारे में बाद में बात करूंगा, लेकिन पहले ज़रा आप ये देखें कौमी असम्बली में जो हुआ सानिया 9 सितंबर और 10 सितंबर, यानी ये 9 सितंबर को इसका आगाज़ होता है, 10 सितंबर तक ये जारी रहता है। इसमें पार्लियामेंट हाउस की बिजली बंद की गई और बिजली बंद करने के बाद चंद गाड़ियाँ मीडिया ने दिखाई कि वो पार्लियामेंट के अंदर दाखिल हो गई और उसके बाद पार्लियामेंट की बिल्डिंग के अंदर मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली को गिरफ्तार कर लिया गया। उन तमाम के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करवाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। तहरीक इंसाफ उसके ऊपर एहतजाज कर रही है, लेकिन कुछ अजीबोगरीब चीज़ें हो रही हैं। यानी आज बिलावल जरदारी आए, वो इसकी मजम्मत करना भी चाह रहे थे, कर भी नहीं पा रहे थे। देखें, पीपल्स पार्टी के लिए इस वक्त सबसे बड़ा मसला क्या है। पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा मसला ये है कि उन्होंने अपने ऊपर एक झूठा लेबल लगाया हुआ है कि हम सबसे ज़्यादा जमहूरी पॉलिटिकल पार्टी है। हालांकि अगर आप देखें कि जितनी मार उन्होंने सिंध में मारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को, उतनी तो पंजाब में भी नहीं पड़ी। पंजाब में तो कारकुन निकलते हैं, यहाँ गिरफ्तारियाँ होती हैं, बाज़ जगह पे कारकुन कामयाब हो जाते हैं, लेकिन जो उन्होंने अलीम खान के साथ किया, जो उन्होंने बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ किया, जो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छुड़वाने के लिए तहरीक इंसाफ के जो MNA थे या जो अरकान थे उनके साथ जो जो जुल्म किया, वो सारा कोई रिकॉर्ड का हिस्सा है। और अभी आप देख लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ सिंध के अंदर जब ये 8 सितंबर का जलसा हुआ इस्लामाबाद में, तो सिंध के अंदर गिरफ्तारियां हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की। बाकी जगह से उस तरह गिरफ्तारियां रिपोर्ट नहीं हुई। इस्लामाबाद में बाद में बहुत गिरफ्तारियां हुई, लेकिन सिंध में गिरफ्तारियां हुई थी। तो पीपल्स पार्टी बिल्कुल जमहूरी जमात नहीं है। बेनज़ीर भुट्टो की तलाश में लोग बिलावल तक पहुंचे, लेकिन ये बिलावल जरदारी है, ये बेनज़ीर भुट्टो की तरह नहीं है। और जो इनके अंदर बेनज़ीर भुट्टो को ढूंढना चाह रहे हैं उनको नाकामी होगी। बेनज़ीर भुट्टो आपको कहीं और मिलनी थी, आप गलती से जरदारियों की फैमिली में आ गए और यहाँ पे आपको बेनज़ीर भुट्टो नहीं मिलेगी। बिलावल जरदारी आज भी स्कोर सेटल कर रहे थे। यानी इतना जुल्म और जबर जो इस दौर में हुआ है उसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। ख़ास तौर पर जमहूरी सियासी जमातों की हुकूमतों के दौरान तो ऐसा कभी नहीं हुआ। इवन डिक्टेटर्स के अदवार में भी ऐसा नहीं हुआ जैसा बिलावल जरदारी और शहबाज शरीफ ने मिलकर इस कौम के साथ किया है, जैसा नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने मिलकर इस कौम के साथ किया है, जैसा मरियम नवाज और आसिफा जरदारी ने मिलकर इस कौम के साथ किया है और बाकी सारी जमातों ने इनका साथ दिया जो PDM की जमातें हैं। बहरहाल एक तरफ जो है स्पीकर अयाज सादिक वो ये फरमा रहे हैं कि ये गलत हो गया है और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई के तौर के ऊपर उन्होंने इब्तदाई तौर पे ये किया कि अपने अमले के जो असम्बली का अमला है
उनके 5 लोग, सार्जेंट समेत 5 लोग उनके जो हैं उनको 4 महीने की छुट्टी पे भेज दिया। मैं छुट्टी पे इसलिए कह रहा हूं कि उनको मुअत्तल किया तो छुट्टी है उनके लिए 4 महीने की, यानी बाद में आगे वो अपनी तनख्वाहें भी ले लेंगे। इनको तो एडवांस तनख्वाहें मिलती हैं, इनको तो बोनसेस मिलते हैं क्योंकि ये खिदमत करते हैं बड़े बड़े ताकतवर लोगों की। बहरहाल स्पीकर ने जी अमले को 5 अफराद जो हैं उनको 4 माह की छुट्टी पर भेज के उन्होंने समझा कि उनकी कार्रवाई पूरी हो गई है। दूसरी जानिब आप गौर करें कि ये लाइटें क्यों बंद की गई पार्लियामेंट की, इसके बारे में मुझे कुछ लोगों ने बताया कि लाइटें बंद करने का मकसद ये था कि जो लोग अंदर दाखिल हुए वो पहचाने ना जा सकें। उनके हाथों में टॉर्चेस थी, उनके चेहरों पे मास्क थे, उन्होंने बड़े आराम से जाके लोगों को पकड़ा और पकड़ के ले जाके बंद कर दिया। अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA अदालतों में पेश हो रहे हैं उनमें एक MNA ने बड़ा खुलकर इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें ISI के लोगों ने ये हल्ला बोल के गिरफ्तार किया है, ISI के लोगों ने ही उनको हिरासत में लिया है और वो ये कह रहे हैं कि उन्हीं के साथ ये सारा हमारा मामला हुआ है। ये उनका क्लेम है, उनका ये दावा है। ये मेंबर कौमी असम्बली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन्होंने अदालत पेशी के मौके पर ये दावा किया और उन्होंने कहा जी कि वो नमाज़ पढ़ रहे थे उस वक्त, उनके बारे में ये भी बताया गया कि वो नमाज़ पढ़ रहे थे उस वक्त, तहज्जुद अता कर रहे थे जिस वक्त उनके ऊपर ये अटैक किया गया, उन्हें गिरफ्तार किया गया। तो ये लड़ाई का एक नेक्स्ट ही लेवल है जो इस वक्त चल रहा है। अच्छा, एक तरफ अयाज सादिक कह रहे हैं जी चार्टर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो कर लिया जाए। मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ। रीज़न इसका ये है कि तमाम MNA डर गए हैं जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, जिनका ताल्लुक PMLN से है, जिनका ताल्लुक MQM और बाकी जमातों से है, वो सारे डर गए हैं। उन्होंने कहा जी ये तो एक वाहिद लिमिट थी हमारी, एक वाहिद जगह थी जहाँ पे हम अपने आप को महफूज तसव्वुर करते थे कि ये हमारी पार्लियामेंट है, ये सुप्रीम है, इसके अंदर कोई नहीं घुसेगा। तो इसके अंदर लोग घुस गए और घुसने के बाद जो है उन्होंने मनमानी भी कर ली, तो सारे डरे हुए हैं। नवाज शरीफ को और जरदारी साहब को मेरी इत्तला के मुताबिक PMLN और पीपल्स पार्टी के सीनियर लोगों ने ये कहा कि ये इतनी बड़ी ज्यादती हो गई है कि इसका आइंदा के लिए रास्ता रोकना पड़ेगा। इन्होंने सर जोड़े और फैसला ये किया कि क्यों ना हम एक चार्टर ऑफ पार्लियामेंट दोबारा कर लें। ये जो आइडिया है ये अयाज सादिक साहब ने दिया। उन्होंने कहा जी सारे इकट्ठे बैठते हैं और बैठकर चार्टर ऑफ पार्लियामेंट कर लेते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर देखें ये बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर कोई दाखिल नहीं होगा, इसका कानून पहले बना हुआ है, सिर्फ उसके ऊपर इंप्लीमेंट होना था। अब ये क्यों कर रहे हैं कि एक नया चार्टर आ गया तो पिछली बातें भूल जाएं, आइंदा से ऐसा नहीं होगा ताकि हमारे खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई ना हो। ये सारे खौफजदा हैं, ठीक है बैठ जाएं दोबारा बात कर लें। लेकिन इस वाकये के अंदर अब ये एतजाज हसन साहब ने मुतालबा किया। उन्होंने कहा जी ये पार्लियामेंट की तारीख का सबसे घिनौना और बदतरीन दिन था, स्याह दिन था। तो ये जो लोग भी इसके लिए जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई होनी चाहिए। जितने भी लोग पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को पसंद करते हैं या जितनी भी जमहूरी आवाज़ें हैं वो सारी उठ रही हैं कि ये बहुत बड़ा सानिया है जो हुआ है 9 सितंबर की रात और 10 सितंबर की सुबह। ये जो कुछ भी होता रहा सारी रात 9 और 10 सितंबर की रात में ये जो कुछ होता रहा ये इंतहाई गैर कानूनी है, गैर आईनी है और ये हतक है आवाम की। 25 करोड़ लोगों का वो हाउस है, लोग वोट डालकर वहाँ पे अपने अरकान को भेजते हैं और ये सबसे महफूज जगह तस्वुर की जाती है जिसमें कोई लॉ इन्फोर्समेंट किसी सूरत भी घुस नहीं सकती। लेकिन वहाँ पे ये कार्रवाई हुई है। अब इसके बारे में जो है लगातार स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन मुझे हैरानी हुई कि 2 लोग हैं जो इसको सिर्फ जस्टिफाई कर रहे हैं। दोनों की सीटें 47 वाली हैं। एक ख्वाजा आसिफ, वो कह रही है ठीक हो गया, यानी ख्वाजा आसिफ साहब इसको जस्टिफाई कर रहे हैं अलग अलग एंगल से। और जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है उसका ये कहना है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, यानी वो एक अलग ही दुनिया में रहता है। वो ये कहता है ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। पाकिस्तान टेलीविजन को कार्टून नेटवर्क बना दिया, अजीब अजीब किस्म के लोग उसके अंदर भर्ती करना शुरू कर दिए। और ये वो सारे लोग हैं जो मरियम नवाज की सोशल मीडिया टीम के ऊपर काम करते हैं और ये लोग लगातार लोगों को गालियां देते हैं। इनका गालियां देने के अलावा कोई और काम नहीं है। आपको इनकी सैकड़ों वीडियो मिल जाएगी जहां पे ये लोगों को गालियां दे रहे हैं, माओ बहनों को गालियां दे रहे हैं, लोगों की हद तक कर रहे हैं, सुबाइयत को हवा दे रहे हैं। ये नवाज शरीफ की और मरियम नवाज की सियासत के लिए मुल्क में आग भी लगा सकते हैं। तो उन लोगों का एक जत्था इकट्ठा करके उनको तोड़ दिया पाकिस्तान टेलीविजन कि जनाब इनको वहां पहुंचाएं। अब मामला यह है कि इस वक्त की सूरत हाल में ये सवाए इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के बाकी सारे मानते हैं कि अंदर गिरफ्तारियां हुई हैं। तो नाज़रीन ये थी आज की अहम अपडेट्स। इसी के साथ अपने मेजबान रज़ा मेकर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।